जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू सोशल साइंस सेवी। भाई स्विच बोर्ड है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो जो बेसिकली टॉपिक है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है ईजिली, बट मैं ना ये टॉपिक बहुत ईजीएस्ट वे में, बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊँगी। पर इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जिसमें दिल्ली सल्तनत में क्योंकि 5 डायनेस्टीज आती हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया था, बहुत सालों तक रूल किया था। लेकिन हम पहली डायनेस्टी की बात करेंगे। जो सबसे पहले डायनेस्टी आई थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। अब देखो, स्लेव डायनेस्टी नाम कैसे पड़ा, पहले नाम जानने से पहले ये तो थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, थोड़ी लाइक स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि सीधा चलो भाई चैप्टर का नेम तो लाइक जो टॉपिक मैम पढ़ा रही है वो स्लेव डायनेस्टी है, यहीं से शुरुआत। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा पहले जानना पड़ता है, प्री कैप पे तो करना है। तो चलिए, तो ये शुरुआत कैसे होती है स्लेव डायनेस्टी की। बेसिकली इसमें जो मोहम्मद गौरी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट पावरफुल चौहान, जो कि नॉर्थ में राजस्थान में मोस्ट पावरफुल रूलर थे, तो वहाँ पे रूल कर रहे थे। मोस्टली उस समय राजपूत ही सबसे ज़्यादा रूल करते थे नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें। अब सेंट्रल इंडिया पूछेंगे मैम क्या होता है, कि भाई सेंट्रल इंडिया में कौन सी स्टेट आती है। तो देखिए, आपके सेंट्रल इंडिया में 2 स्टेट मोस्ट पॉपुलर हैं, वो है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 2 मोस्ट पॉपुलर हैं, ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। तो अब नॉर्दर्न इंडिया राजस्थान तो हो ही गया, मोस्टली स्टेट्स वो कवर अप हो रही थी जो जहाँ पे राजपूत रूल कर रहे थे, और हमारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी रूल हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, एंट्री मतलब इन्वेडर आते हैं हमारे मोहम्मद गजनी उससे पहले आते हैं, फिर गौरी आते हैं। हम गजनी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उनका कोई रोल नहीं है, गौरी का रोल है, इसलिए गौरी के बारे में बता रही हूँ। तो मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद गौरी भी एक इन्वेडर होते हैं, ये टर्किश इन्वेडर होते हैं बेसिकली। तो इनको इंडिया में आके रूल करना था, यहाँ की जो वेल्थ है, जो ट्रेजरी है, उन सबको लूटना था। और ये खुद भी एक स्लेव कह लो या फिर सबॉर्डिनेट रह चुके हैं मोहम्मद गजनी के। तो उनकी डेथ के बाद इन्होंने जो उनकी टेरिटरी थी, अफगानिस्तान, मुल्तान, पंजाब, सिंध, सब कुछ इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और पृथ्वीराज चौहान से इनकी 2 बैटल हुई थी। फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो 1191 AD या फिर 1191 CE, दोनों की बात एक ही है। AD यूज़ करो, CE यूज़ करो, बेसिक समझा रही हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं समझाऊंगी, ना ही बहुत ट्विस्टेड वे में समझाऊंगी, बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी, ठीक है। तो 1191 AD या 1191 CE ये बैटल ऑफ टेरेन होता है। टेरेन जो कि लाइक नियर बाय राजस्थान लोकेटेड है, नियर बाय दिल्ली लोकेटेड है, ये हरियाणा में पड़ता है हमारा। उसमें हमारे मोहम्मद गजनी कह रही हूँ, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। लेकिन भाई अपनी आर्मी इकट्ठी करते हैं, लार्ज आर्मी। एक तो इनकी ना आर्मी बड़ी कमाल की होती है, ये आर्मी इनकी बहुत लाइक आप बोलते हो बिल्कुल ही वेल ट्रेंड आर्मी थी। तो आर्मी को ये इंक्रीज करते, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और 1192 में ये चैलेंज करते हैं पृथ्वीराज चौहान को, भाई आओ लड़ो रिवेंज लेने के लिए। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हमारे हार जाते हैं, और जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया होता है, जो राजस्थान वाला एरिया होता है, सेंट्रल इंडिया होता है, वो इनके अंडर में आ जाता है। लेकिन दिल्ली इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी उस समय। लेकिन जैसे ही स्लेव डायनेस्टी की बिगनिंग होती है, वहाँ पे जो दिल्ली है एक रॉयल कैपिटल इमर्ज होके आती है। लेकिन जो मुस्लिम रूल है वो इंडिया में स्टार्ट किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने ही किया था, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी के स्लेव थे उस समय। स्लेव मतलब स्लेव कौन होते हैं, गुलाम, मतलब किसी ने सेल आउट कर दिया हो और किसी ने उनको ले लिया हो और वेल ट्रेंड किया है, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं ये स्लेव। उस समय जो स्लेव होते थे उनको मतलब एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, भैया कैसे आपको फाइट करनी है। और जो हमारे स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट सुल्तान थे, सुल्तान मीन्स हमारे हिंदू में तो रूलर कहते हैं, राजा कहते हैं, किंग कहते हैं, लेकिन जो ये मुस्लिम रूल था, इस्लामिक रूल था, यहाँ पे सुल्तान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कोई बात नहीं, ज़्यादा बोलने से आ जाती है खांसी। तो यहाँ पे जो होता है बेसिकली कि जो ये फर्स्ट हमारे सुल्तान बने थे दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के, ये खुद भी एक अडॉप्टेड थे। मतलब इनकी जब फादर, इनके बर्थ के बाद इनकी फादर्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो इनको सेल आउट किया गया था। उन्होंने इनको बहुत वेल एजुकेशन, मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत एजुकेशन दी गई इनको हॉर्स राइडिंग, आर्चरी का बहुत शौक था, बचपन से इनको ट्रेनिंग मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था उन्होंने इनको फिर सेल आउट कर दिया, किसको,
मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी के ये स्लेव बन चुके थे और मोहम्मद गौरी ने इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी और बहुत मतलब एक ट्रस्टवर्दी स्लेव थे ये। तो उस समय जो ट्रस्टवर्दी स्लेव होते हैं उनको ही नेक्स्ट सुल्तान बनाया जाता है। ये इस्लामिक रूल है कि हाँ ठीक है, ये अगर मेरे को कुछ हो गया तो नेक्स्ट जो सक्सेसर होगा वो इनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहीं से नाम पड़ते क्योंकि स्लेव थे ये, तो इनका अरेबिक में नेम पड़ गया ममलुक डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी बेसिकली क्या होता है, स्लेव या ओन्ड, कि जिसको हमने खरीदा हुआ है और वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो इसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं या फिर स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट रूलर मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनके बारे में पढ़ना। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद कौन आए, हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए, थर्ड हमारे कौन आई, रजिया सुल्तान आई, फोर्थ हमारी कौन आए, गियासुद्दीन बलबान आए। तो टोटल ये जो 4 पावरफुल सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने 82 ईयर्स तक रूल किया। ठीक है, मैं सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की बात करूँ, 82 ईयर्स तक रूल किया। 1206 AD से स्टार्ट होता है इनका टाइम पीरियड और एंड कब होता है स्लेव डायनेस्टी का, 1290 AD या फिर 1290 CE। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और मैं ये जो मजा है चैप्टर को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना कोशिश करना ट्रिक्स के साथ। ये हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सुल्तान से, स्लेव डायनेस्टी के, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड था या टेन्योर था 1206 से 1210 AD या फिर CE बोल लो। अब ये 4 ईयर्स तक रूल करते हैं। टाइम पीरियड बहुत इजी है इनका, 4 ईयर्स है। ठीक है, तो अब इनमें हमने क्या देखो भाई, स्टार्टिंग से ही बहुत चीज़ देखते आए थे, गजनी के टाइम से, गौरी के टाइम से। तो अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी कि हमें अपने नॉबर्स, क्योंकि उस समय जो इस्लाम में थे ना, जो मुस्लिम रूलर्स होते थे या सुल्तान होते थे, इनकी ना बनती नहीं थी आपस में, कि मतलब हर कोई चाहता था कि मैं बनूं सुल्तान। तो अब इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। पहले कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसमें क्या होता है कि किसी की जनरल को अपनी बेटी दे दी या उनकी बेटी की शादी कर ली या अपनी बेटी की शादी करवा दी, ताकि नॉबल्स या फिर जनरल्स के बीच में पीस रहे और मेरी भी अच्छी बनी रहे, मेरे को मतलब मेरे से कोई जेलियसी ना हो और मैं भी ईजिली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर पाऊँ और ये मेरी बात माने। तो इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस की। ठीक है, अब इन्होंने किसकी बेटी की शादी करी कि उस समय एक स्लेव थे, वो किसके थे, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे वो, तो उनकी बेटी से शादी कर ली। अब उनका नाम क्या था, बेटी का नहीं, जनरल का नाम क्या था, जो स्लेव थे उनका नेम था, यार ये तो बहुत जल्दी हो रहा है ओवर। ठीक है, तो उनकी जो उनके क्या बोलते हैं डॉटर, जिनकी डॉटर जिन्होंने शादी की थी, उनका क्या नेम था, ताजुद्दीन याल्दुज। ठीक है, ये जनरल थे, ये स्लेव रह चुके थे मोहम्मद गौरी के। अब सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है इसके अंदर, जिनको इन्होंने अपनी डॉटर दी थी वो भी इनके लॉयल स्लेव थे, जिसका नेम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अब इन्होंने और क्या किया, अपनी बहन की शादी किससे करवा दी, उस समय सिंध में एक जनरल थे जो रूल कर रहे थे, उनका क्या नेम था, नसरुद्दीन कुबच्चा। ठीक है, अब इनको एक टाइटल दिया गया था लाख बख्शा। लाख बख्श मीन्स कि मतलब ये गिवर्स थे ऑब्वियसली, कि बेटी को भी दे रहे हैं, किसी की बेटी ले भी रहे हैं, अपनी बहन भी दे रहे हैं, तो गिवर बहुत थे बड़े। नहीं मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। नहीं, ये डोनेशन बहुत ज़्यादा करते थे, अपने लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते थे और मतलब लाइक हर जगह जस्टिस इस्टेब्लिश करने की सोचते थे, तो इसलिए इनको टाइटल लाख बख्श का मिला था। ठीक है, अब इन्होंने 2 मॉस्क बनवाए थे, एक तो दिल्ली में, एक अजमेर में। दिल्ली में बनवाया था कौन सा, कुआवत उल इस्लाम, और जो अजमेर में, ठीक है, तो इन्होंने 2 मॉस्क बनवाए थे, एक दिल्ली में एक अजमेर में। दिल्ली में कुआवत उल इस्लाम एंड अजमेर में 2.5 दिन का ढाई दिन का झोपड़ा। तो ये बहुत इजी टेक्निक्स है। आप अपने जब ये ऐसे पढ़ो ना, तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो, की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। देखो इंग्लिश तो आपको आती है, लैंग्वेज तो आप अपने आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो की पॉइंट्स है ना, ये जॉट डाउन कर लिया करो, जिससे कि आपको ईजिली रिमेंबर हो सके और कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजीएस्ट वे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इनकी स्ट्रैटेजी बता दी और इनको क्या टाइटल मिला, इन्होंने क्या काम किया जब इनको लाख बख्श का वो दिया। ठीक है,
चलिए, मैंने आपको लास्ट में बताया था ना नेम्स की, जैसे कि हो गया ताजुद्दीन, याल्दूज, नसरुद्दीन, कबूचा, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं नेम्स याद करने, तो इनकी मैं बहुत इजी ट्रिक्स लेके आई हूँ। जैसे कि अब ऐसे तो सोशल साइंस लवर नहीं बनी हूँ मैं, ठीक है, तो ट्रिक्स तो मैं ही बताऊँगी, तो लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखने के लिए कि डिफ़िकल्टी ना हो नेम्स को रिमेंबर करने के लिए, तो ये ट्रिक्स बहुत काम आती है। ये ताजुद्दीन है, अब देखो मोस्टली हम काजू खाते हैं, ठीक है, काजू से क्या होगा ताजू, ठीक है, ताजुद्दीन हो गया। अब नसरुद्दीन है, नसरुद्दीन फेमस एक्टर है। ये नेम्स के लिए याद करवाने के लिए आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ मैं, ठीक है। ये मत समझना कि मैम मजाक उड़ा रही है, मैं किसी का मजाक, किसी को डीमीन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नसरुद्दीन फेमस एक्टर है, तो नसरुद्दीन को बच्चा, ठीक है। अब देखो लास्ट में ना दिन लगा है, मोस्टली जो सुल्तान है उनके में दिन लगा हुआ है, तो ये तो कोई याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, दिन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना हर सुल्तान के पोएट होते थे, स्कॉलर्स होते थे, जो उनकी लाइफ को डिस्प्ले करते थे बुक्स के अंदर, ताकि हम समझ पाए उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ कैसी थी। तो इनके टाइम पीरियड में, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में 2 फेमस स्कॉलर्स थे। फर्स्ट इज हसन निज़ामी एंड सेकेंड इज फखरुद्दीन। देखो इसमें भी लास्ट में दिन लग गया, ठीक है। तो ये 2 फेमस स्कॉलर्स थे जिनको हाई पेट्रोनेज सुल्तान देते थे। अब आप पूछोगे मैम पेट्रोनेज क्या होता है? पेट्रोनेज मतलब क्या होता है? हाई पेड सैलरी, मतलब ये उनका काम करते थे, बदले में इनको हाई पेड सैलरी मिलती थी। अब जो इनका टेन्योर था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1210 AD या फिर CE में ओवर हो जाता है, क्योंकि इनका पोलो खेलते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है। और पोलो क्या होता है बेसिकली? हॉर्स पे, पोलो क्या होता है बेसिकली? हॉर्स पे जो गेम खेली जाती है, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे हॉर्स पे खेली जाती है बेसिकली, जैसे आप मूवीज़ में भी देखते हो, ठीक है। जो बॉल होती है वो होल में पहुंचानी होती है, डैट इज़ पोलो। तो वो खेलते वक्त इनकी डेथ हो जाती है, तो यहीं पे इनका 4 years का टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, वो ओवर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया है, और ये बहुत ईजीएस्ट वे है। वैसे तो ये 3rd सुल्तान होते हैं स्लेव डायनेस्टी के, क्योंकि सेकंड जो है वो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के सन बनते हैं अरम खान, लेकिन उनको ये डिफीट कर देते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि सन इन लॉ होते हैं किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ होते हैं। तो ये अपने ही मतलब लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को डिफीट कर देते हैं और ये नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं। इनका टाइम पीरियड होता है 1210 से 1236 AD, मतलब ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ये रूल करते हैं स्लेव डायनेस्टी को। तो बेसिकली ये भी बहुत नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं अपने अंडर कि मेरे को लाइक रूल करना है यहाँ पे, तो नॉबल जनरल्स में पीस बनी रहे और सुल्तान में भी पीस बनी रहे, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे ये समझना कि ना जो नॉबल्स होते थे ना, वो ना सुल्तान को समझते थे कि ये हमारे हाथों की कठपुतली है, हम जैसा बोलेंगे इनको वैसा करना पड़ेगा। अभी देखो आगे क्या क्या ट्विस्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसलिए ये पीस बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करते थे। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अब इनको खतरा था क्योंकि मंगोल्स की भी एंट्री हो रही थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, तो मंगोल्स को से बचने के लिए इन्होंने भी फोर्ट्स इस्टेब्लिश किए, बड़े बड़े किले बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और तो और जो याल्डूस थे और नसरुद्दीन बच्चा थे, उनको डिफीट करके लाहौर और पंजाब भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया ताकि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो हिंदू रूलर्स थे उनको भी डिफीट करके उनकी भी टेरिटरी एनेक्स कर ली। अब देखो बहुत ईजीएस्ट वे है टेरिटरीज को याद करने के लिए, मैंने एक निमोनिक लिखा है, आप ध्यान से देखना। रा रो पढ़ा है ना, RO हम बोलते हैं, तो यहाँ पे रा इजी है। रा से मीन्स रणथंभौर हो गया, अजमेर हो गया। 3 BKG, हम बोलते हैं 3 BHK का घर है, तो यहाँ पे 3 BKG, 3 मतलब B जो है 3 वर्ड का है, मतलब बनाया, बंगाल, बिहार, और नेक्स्ट कन्नौज एंड ग्वालियर हो गया। अब देखो रणथंभौर तो आपका राजस्थान, अजमेर राजस्थान, बनाया राजस्थान, मोस्टली राजस्थान के ही जितने भी राजपूत थे उन्हीं की टेरिटरी इन्होंने एनेक्स की थी। फिर आता है हमारा बंगाल, बिहार, कन्नौज जो कि आपका यूपी में, ग्वालियर MP जो मैंने सेंट्रल इंडिया की बात की थी, तो इन्होंने इनको भी एनेक्स कर दिया हिंदू रूलर्स को हरा कर। अब अपने
मतलब लाइक नॉबल्स को खुश रखने के लिए ये उनको जागीर देते थे, मतलब लैंड देते थे ये, ठीक है। और तो और ये भी देखो, एक इन्होंने स्पेशल ग्रुप रेडी किया था 40 स्लेव मिनिस्टर्स का, जिसको चालीसा भी कहते हैं। और कहीं बुक्स में चालीसा लिखा हो, कहीं बुक्स में चहलगानी लिखा होगा, दोनों सेम ही है। तो बेसिकली क्या है, 40 ग्रुप्स के मतलब ये स्लेव मिनिस्टर होते थे, 40 मेंबर्स होते थे जो कि ट्रस्टवर्दी होते थे सुल्तान के टूवर्ड्स, ठीक है। और तो और क्या किया इन्होंने, ऑफिशियल्स को भी एक टास्क दे दिया, मतलब लैंड देते थे, अपनी टेरिटरीज को स्मॉल स्मॉल किंगडम में डिवाइड करते थे और उनको अपने ऑफिशियल को बोलते, आप देखो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं निभा पाए तो ये हम दूसरे ऑफिशियल को दे देंगे। तो मतलब बेसिकली क्या था कि सुल्तान के टूवर्ड्स वो ट्रस्ट मेंटेन कर पाए और सुल्तान को लगे कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, तो इसलिए इनको मतलब बोलते थे कि आपको टेरिटरी दी गई है, अगर आप इसको अच्छे से संभाल सकते हैं तो हम आपको देंगे, अदरवाइज हम दूसरे ऑफिशियल को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि करेंसी भी इन्होंने डेवलप करी थी, 2 टाइप की करेंसी। जैसे हमारे इंडियन करेंसी क्या INR है ना, इंडियन करेंसी 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो सिमिलरली इन्होंने अपने टाइम में सिल्वर टंका और कॉपर जिटल ये करेंसीज थी, ये इंट्रोड्यूस की थी। अब इनके टाइम पीरियड में भी फेमस कौन थे, पोएट थे जिनका नाम था मिनाज-ए-सिराज। मिनाज-ए-सिराज को भी पैट्रोनाइज दी जाती थी। इन्होंने मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके फादर इन लॉ थे, जिन्होंने क्वावत अल इस्लाम बनवाया था म्यूजियम, वो भी इन्होंने थोड़ा और बड़ा किया। और साइड बाय साइड जो इनके फादर इन लॉ ने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग की थी वो फिनिश इन्होंने की थी, ठीक है। बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये की पॉइंट्स है, इसको अच्छे से देखना और नोट्स ऐसे प्रिपेयर किया करो ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। आपके थ्रू समझाया है मैंने कि कैसे जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे उन्होंने कंट्रोल करा था पूरा सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट, तो मोस्टली जो स्टेट्स थे वो उन्होंने कवर अप किए थे। तो मैप के थ्रू आप देखिए, मैंने मार्क कर रखा है बोल्ड में, तो जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, ये सारे इन्होंने एनेक्स कर लिए थे, कॉन्कर्ड कर लिए थे, ठीक है। हमारी नेक्स्ट आती है मोस्ट पावरफुल जो सुल्तान थी, वो थी रजिया सुल्तान। इनका टाइम पीरियड 1236 से 1240 होता है। अब देखो, शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, लेकिन उस समय के कंजर्वेटिव नॉबल जनरल्स को पसंद नहीं था कि कोई वुमन हमारी सल्तनत को रूल करे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, हम वुमन को नहीं बनाएंगे, हम इल्तुतमिश के जो सन हैं उनको बना देंगे। लेकिन इल्तुतमिश के सन इतने कैपेबल, इतने टैलेंटेड, इतने एबल सुल्तान नहीं थे कि वो इस डायनेस्टी को रन कर पाए। लेकिन एनी हाउ विमेन को नहीं बनाना था, तो इसलिए इन्होंने मतलब जो इल्तुतमिश के सन थे उनको बनाया, जिसका क्या नेम था मैंने मेंशन भी कर रखा है, रुकनु उद्दीन फिरोज शाह। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रुकनू मतलब रुक जा भाई, तू मत बन, फिर भी इन्होंने बनाया, ठीक है। ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह इनको बनाया गया, पर ये लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली रजिया सुल्तान को नेक्स्ट जो था वुमन रूलर बनाया गया था। ये बहुत कैपेबल थी, बहुत एबल थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत नॉलेजेबल लर्नड वुमन थी, जिनको नॉलेज थी कैसे रूल करना है। और इवन जो मिनाज-ए-सिराज है, उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि एज़ कम्पेयर टू हर ब्रदर्स, ये बहुत अच्छी रूलर थी जो सल्तनत को बहुत आगे लेके जा सकती थी। बट ये जो कंजर्वेटिव नॉबल जनरल की वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाई। इवन दो जो इनके जो स्लेव थे बहुत ट्रस्टवर्दी थे, एक स्लेव थे जिनका नाम था अल्टूनिया, जो उस समय गवर्नर थे कहाँ के, लाहौर के। उन्होंने इनसे शादी करी थी कंजर्वेटिव नॉबल को, और गुस्सा आ गया, ये क्या हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी कॉन्स्पिरेसी प्लान आउट करी और इनका मर्डर करवा दिया। और इनका जो टॉम बना हुआ है तुर्कमान गेट नियर दिल्ली, वहाँ बना हुआ है। तो ये इनका भी जो टाइम पीरियड 4 ईयर्स तक का था। देखो बहुत ईजी टाइम पीरियड है इनके। पहला मैं हमने पढ़ा फर्स्ट का 4 ईयर, सेकंड का 26, इनका 4, अब लास्ट पढ़ेंगे वो 21। तो बहुत इजी है, टाइम पीरियड याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हम जब लास्ट रूलर पढ़ेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, उनका 21 ईयर्स का था। तो ये जो पॉइंट्स है ना लिखे हुए हैं, बहुत नॉर्मल पॉइंट्स है, बहुत बेसिक पॉइंट है। अगर ऐसे आप पॉइंट्स लिख लोगे ना मेन, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है टॉपिक को। तो मैंने जितना ईजी हो सकता है टॉपिक को एक्सप्लेन करना, मैंने उस वे में किया है, विथ सम निमोनिक्स मैंने ऐड किए हैं, और कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए कि कैसे आप नेम्स को याद कर सकते हो, या भूलोगे नहीं लाइफ टाइम, लिखवा लो मुझसे, ठीक है।
फाइनली अब आते हैं हमारे लास्ट सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, जो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान थे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि रजिया सुल्तान के बाद किसने सल्तनत संभाली थी। तो रजिया सुल्तान के भाई थे नसरुद्दीन, लेकिन वो कैपेबल रूलर नहीं थे। जैसे कि मिनाज सिराज ने कहा था, कोई भी भाई टैलेंटेड नहीं था जितना रजिया सुल्तान थी। तो ये जो नॉबल्स थे जैसे कहते थे वैसे ही करते थे। तो ऑलमोस्ट एनी हाउ इन्होंने 20 ईयर्स तक रूल कर ही लिया। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या 1240 1266 तक का। और उसके बाद इन्होंने अपनी फादर इन लॉ जिनका नेम था गयासुद्दीन बलबान, उनको कमांड सौंपी। और लास्ट जो फाइनली रूलर थे सुल्तान थे, सल्तनत कह रही हूँ, सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत संभाली थी 21 ईयर्स तक, वो थे गयासुद्दीन बलबान। ठीक है, अब इन्होंने नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल उस समय के स्लेव थे। इन्होंने तो और ज़्यादा देख लिया था। 20 ईयर्स जो इन्होंने स्पेंड किए थे अपने फादर इन लॉ के साथ, सॉरी फादर इन लॉ कह रही हूँ, अपने मतलब लाइक अपने सन इन लॉ के साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था, तो इन्होंने देखा था कि मतलब जो नॉबल्स हैं कितना ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में, पॉलिसीज़ मेकिंग में। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इस नॉबल्स को सप्रेस करने की कोशिश करी। तो इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसका क्या नेम था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये पॉलिसी में क्या होता था बेसिकली कि मतलब अगर जो इनकी बात नहीं मानेगा ना सुल्तान की, उनको मरवा दिया, मार दिया। ऐसा मरवाते थे कि सामने वाला देख के भी डर जाता था कि भैया कितनी खतरनाक मौत दी है। ठीक है, तो इन्होंने पहले नॉबल्स को सप्रेस किया। ठीक है, फिर इन्होंने जो हमारे कुतुब इल्तुतमिश थे उन्होंने चहलगानी या फिर चालीसा फॉर्म की थी, उनको भी इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे नॉबल्स होते हैं कि जो उनको पसंद करते थे लेकिन इनको पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। अब बहुत सारे इन्होंने लाइक बहुत और प्लान्स लेके भी आए थे। जैसे कि आपके उस समय जो सुल्तान होते थे ना, वो बेसिकली गैरिसन या फिर गैरिसन कहाँ होते क्या होते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। ठीक है, और लाइक जो सिटीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करते थे। हिंटरलैंड को कोई कंट्रोल नहीं करता था। हिंटरलैंड मीन्स क्या होता है कि जो सिटीज़ के अराउंड लोकल एरियाज होते हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं करता था। तो अब खतरा इनके ऊपर और बढ़ गया था कि मंगोल का, कि गेंगिस खान की भी एंट्री हो सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉल्स, फोर्ट बना दिए ताकि मंगोल से बचा जा सके। और जहाँ पे भी खतरा आता था, इवन दो जो लैंड खाली लैंड होती थी वो कल्टीवेशन के लिए दे दी जाती थी कल्टीवेटर्स को। और स्पाइस भी रखे कि हर प्रोविंसेस में जहाँ पे भी जो भी टेरिटरी इन्होंने कॉन्कर्ड करी है, हर जगह स्पाइस जासूस होते थे, ताकि वो ये ध्यान रख सके कि अगर कोई खतरा है तो इनको अलर्ट कर दिया जाए कि हाँ हमारे ऊपर खतरा आ रहा है, ताकि ये फाइट कर सके। तो ये बहुत अलग तरीके से इन्होंने अपने दुश्मनों से डील करने की कोशिश की थी। और एक और सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ताकि डर बना रहे। इनकी जो पॉलिसी होती थी ना बहुत खतरनाक होती थी, कि मतलब जब भी ये कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी कोर्टयार्ड या मेंबर जो वहाँ बैठा है, या मिनिस्टर्स या नोबल जनरल्स वहाँ बैठे हैं, कोई भी हंसेगा नहीं, आंखों में आंखें डाल के सुनेंगे इनकी बातें। तो इन्होंने दो ये क्या बोलते कस्टम इंट्रोड्यूस, क्योंकि बाहर से तो आए थे सारे, तो पर्शियन कस्टम को अडॉप्ट किया था, सिजदा और एक पाइबोस, जिसको हम जमीन बोस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो अपने आपको ये बोलते थे कि हम तो डिवाइन के भेजे हुए हैं, भगवान के भेजे हुए सुल्तान हैं, लोगों की सेवा करने के लिए हम आए हैं। तो इन्होंने ये कस्टम इंट्रोड्यूस किया। सिजदा क्या होता है कि आपको झुकना है सुल्तान के सामने, पाइबोस उनके फीट को टच करना है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब जो नॉबल्स थे उनको गुस्सा आया कि अपने आप को भगवान कैसे समझ रहे हैं, मतलब हम इनके सामने झुकेंगे, इनके पैरों को हम टच करेंगे। ये तो इन्होंने फिर प्लान बनाया कि भैया इनको सुल्तान नहीं बनाना। तो फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 1287 में। तो ये ऑलमोस्ट 21 ईयर्स तक रूल करते हैं और यहीं पे स्लेव डायनेस्टी की एंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत की पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो बहुत अच्छे से पॉइंट्स को देखना और समझने की कोशिश करना। ओके, तो ये मैप जो है वो डिपिक्ट कर रहा है स्लेव डायनेस्टी जो में सुल्तान जो थे, जितने भी सुल्तान बने, ये सारा जो एरिया था उन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था। ठीक है,
जी हाँ, तो अब मैंने फाइनली अपनी शक्ल दिखा दी है, इतना आपके लिए प्रिपेयर्ड किया था। तो बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद सम निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है स्लेव डायनेस्टी बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं भाई, कमेंट कम क्यों आ रहे हैं भाई? ऐसे मत करो यार, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कमेंट कम आएंगे, मैं कैसे जानूंगी कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैं कौन सी नई नई चीज़ें अडॉप्ट करूँ ताकि और आपको अच्छे समझ में आए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स मेरे को चाहिए फुल एटलीस्ट 100 या 120 कमेंट आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। नहीं हो रहा, देखो क्या कर रहे हो आप लोग, अभी भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। ऐसे मत करो यार, आपके लिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो, बस आप 1000 कर दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद तो मैं भाई आपके लिए कुछ सरप्राइज़ ले आऊँगी। मतलब लाइक पढ़ाना देखो मेरा जुनून है, पढ़ाना तो मेरे को है ही, ठीक है? आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं भगवान तो है ही। देखो काम तो अच्छा ही कर रहे हैं हम, कोई ख़राब काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो आप पे ट्रस्ट है तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो। और कमेंट में प्लीज़ बताना कि टॉपिक में आपको टॉपिक जो मैंने आपको बताया बहुत इजी लगा है ना? वैसे तो मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है, आपके लेवल हर लेवल को कैटर करने की कोशिश करी है, वर्बली भी बोला है, इवन तो पिक्चर्स के थ्रू भी समझा दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि स्लेव डायनेस्टी आप अपने लाइफ टाइम में भूल पाएंगे। बस आप एक चीज़ रखना ध्यान, हिस्ट्री में ना हरदम ना पॉइंट्स मेन लिखा करो और निमोनिक्स के थ्रू याद किया करो, ठीक है? याद इन द सेंस कि समझने की कोशिश किया करो। और अगर ये समझ में आ गया निमोनिक्स के थ्रू और स्टोरी के थ्रू तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये मैंने आपको चैप्टर समझा दिया स्लेव डायनेस्टी, ठीक है? अब इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे जल्द से जल्द, या तो इस महीने में कर दो, ठीक है? देखो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्यार मिल रहा है, ठीक है? मेरे को चाहिए सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कर दो। जितनी मोटिवेशन दोगे उतने बेटर वे में, अगर नहीं भी दोगे तो मेरे को पढ़ाना तो है ही, कभी ना कभी तो होंगे, ठीक है? बट मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए ओके बाय, टेक केयर। और बहुत जल्दी वीडियो आएगी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड। मज़ा आया।